हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8 का जो छठा चैप्टर है घन एवं घनमूल, उसकी प्रश्नावली 6.1 के आज क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके उदाहरण किए थे। आज अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहले अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें सारे उदाहरण करवाए हुए हैं मेरे। और अगर आपको उदाहरण देखना है तो फिर वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके। अब अपन इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलेंगे इसके क्वेश्चनों के। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इन संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण घन नहीं है, इसकी जांच करेंगे। तो इसकी जांच करेंगे तो देखिए अलग अलग नंबर है, इनमें सबके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहां से देखिए सबसे पहले एक नंबर 216। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन। देखिए अब सबसे पहले भाजकता के नियम मैंने बताए हैं आपको पिछले वीडियो में, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और पांचों चैप्टर में भी बताए थे। अब 216 इसमें दो का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 आ रहे हैं, तो इसमें दो का भाग जाएगा। 216 में दो का भाग देंगे तो दो का भाग देने का एक्चुअल मतलब होता है कि इसका आधा करना। तो 216 का आधा होता है 108। इसमें भी दो का भाग जाएगा और 108 का आधा होता है 54। 54 में भी दो का भाग जाएगा तो 54 का आधा होता है 27। अब 27 में जाएगा 3 का, कितनी बार? 3 का जाएगा आपके 9 3 27, यानी 9 बार। फिर 9 में 3 का 3 बार, और फिर 3 में 3 का 1 बार। इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ है? इसका अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है 216 का। भाई दो 3 बार आए, दो कितनी बार आए? 3 बार। दो 3 बार आए हैं, और फिर 3 भी कितनी बार आए हैं? 3 बार। अगर किसी संख्या की जांच करनी है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, तो उस संख्या में अपन देखेंगे कि हमें जो समूह मिल रहा है, समूह मिलना चाहिए जिसमें 3 संख्या का एक समूह होना चाहिए। तो देखो, ये देखो 2 का समूह है ना, इसमें 3 आगे एक समूह हमें ये मिल चुका है, और ये 3 का भी मिल गया। अगर कंप्लीट समूह मिल जाते हैं, कोई भी नंबर अगर अनकंप्लीट नहीं रहता है, पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर वो संख्या आपकी पूर्ण घन होती है। तो आप लिखेंगे अतः अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। 216 एक क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ये पहला हो गया। अब करेंगे दूसरे सवाल को सॉल्व। तो
यहां से दूसरा है जिसमें 128, 128 है। अब 128 का निकालेंगे। अब देखो 128 में इकाई के स्थान पे 8 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। और 128 का आधा होता है आपके 64, 64 में भी 2 का जाएगा। 64 का आधा 32, 32 में भी 2 का जाएगा। 32 का आधा 16, 16 में 2 का जाएगा। 8, 8 में 2 का 4, 4 में 2 का 2, और 2 में 2 का 1। तो हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिले 128 के? 128 के मिले। 2 कितनी बार है? 2 है आपके 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 3 4 5, 1 मिनट, 4 के बाद में 5 6 एंड 7, 7 बार है। अब 7 बार है, इसका मतलब देखो समूह देखो 3 3 वाला, तो एक समूह तो ये हो गया 3 का, एक समूह आपके 2 वाला ये हो गया 3 का। यानी एक समूह ये मिल गया, एक ये मिल गया, लेकिन आपके ये 2 है ना, ये ऊपर आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, यानी समूह से अलावा आ गया। इसका मतलब ये आपके जो 128 है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिखेंगे आते 128 एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हो गया दूसरा सवाल। अब लेते हैं तीसरा। तीसरा है 1000। अब 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं अपन। अब देखो 1 मिनट, इसका देखो 1000 में 2 का भाग जाएगा, तो 1000 का आधा कितना होता है 500, 500 में भी 2 का भाग जाएगा, 500 का आधा होता है 250। अब 250 में भी 2 का भाग जाएगा, 250 का आधा होता है 125। अब 125 में जाएगा आपके 5 का, कितनी बार 25 बार, और 25 में जाएगा 5 का 5 बार, और अब 5 में 5 का 1 बार। यहां तक पहुंचा है, जो एक्स्ट्रा है उनको हटा देते हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला है 1000 का, 1000 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिला है 2 गुणा, यानी 3 बार तो 2 है, 3 बार ही 5 है, 3 बार ही आपके 5 है।
इसका मतलब अब देखो, एक तो ये हो गया, ये समूह है आपके कंप्लीटली, एक ही तो ये समूह हो गया, और एक आपके ये हो गया। इसका मतलब कंप्लीट समूह बन रहे हैं तीन तीन के। अगर समूह बन रहे इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। समूह बनना चाहिए वो एक ही जैसा नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर हो। हाँ ठीक है, मान लीजिए यहां पर अगर दो आपके दो दो बार तो आपके दो आ गया और एक बार अगर तीन आ गया तो उसको समूह नहीं माना जाएगा। समूह का मतलब एक जैसा, एक जैसे के तीन 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 के समूह होने चाहिए। तो देखो ये है ना, तीन बार दो है और तीन बार ही तीन है, इसका मतलब दो समूह मिल गया हमें। और अगर कंप्लीटली समूह मिलता है तो वो संख्या आपके कौन सी होती है, वो आपके पूर्ण घन संख्या होती है। अतः अतः 1001 पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है। अब अगला देखते हैं अपन, ये वाला 100, 100 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो 100 देखेंगे तो सबसे पहले अब देखो इसका निकालते हैं अपन। तो इसमें दो का भाग तो जाएगा, दो का जाएगा, 100 में दो का भाग देंगे तो 100 का आधा 50। अब 50 में भी दो का जाएगा 25। अब 25 में जाएगा पांच का, पांच बार, और पांच में पांच का एक बार। अब देखो, अब यहां से हम लिखेंगे 100 के अभाज्य गुणनखंड। 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 100 के अभाज्य गुणनखंड है, दो बार दो है और दो बार ही आपके पांच है। इसका मतलब देखो समूह नहीं मिल रहा है, नहीं तो दो का समूह मिल रहा है, नहीं पांच का मिल रहा है, क्योंकि समूह के लिए हमारे पास तीन संख्या होनी चाहिए और यहां पर दो दो ही संख्या है। इसका मतलब समूह नहीं तो दो वाला मिल रहा है, नहीं पांच वाला मिल रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखो, अब लिखते हैं अपन पांचवा सवाल क्या है। पांचवा है आपके पांचवा क्या है, एक मिनट, पांचवा पांचवा है आपके
46,656, 46,656, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन। एक मिनट, 46,656 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए, हाँ, अब देखिए 46,656, लास्ट में इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 100% किसका भाग जाएगा, इसमें 100% 2 का भाग जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो देखिए 23 दूने 46 और 328, अब भी 2 का जाएगा, 11, फिर 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 और फिर 4 दूनी 8, फिर भी 2 का जाएगा, 5, 8, 3, 2, अब भी 2 का जाएगा इसमें, 29, 29 दूने 58 और 16 दूने 32, 29, 16, अब भी 2 का जाएगा, कितनी बार, 14 दूने 28, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1458, अब भी 2 का जाएगा, 729, अब 729 है, इसमें जाएगा आपके 3 का, 24, 3, 243 बार, 243 में 3 का, इसका मतलब आगे इसमें भाग जाएगा, फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां से देखिए अब देखिए 243 में अगर 3 का भाग देंगे तो 81 बार, 81 में 3 का भाग 27 बार, 27 में 3 का भाग 9 बार, अरे यार ये तो और भी अनकम्प्लीट रह रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे एक जगह छोटी कर लेते हैं। अब देखिए अब देखिए 9 में 3 का जाएगा 3 बार और 3 में 3 का 1 बार, इसका मतलब देखो यहां से इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे ना, तो अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे जो ही, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमें 2 प्राप्त हुए, 2 है ना, वो 6 बार आए, इसका मतलब 2 समूह तो हो गए आपके 2 के, 3 का समूह बन रहा है ना, 3 और 3 6, 2 आए, इसका मतलब देखो ये आपके एक 3 का समूह है, एक तो ये समूह बन गया, एक समूह आपके ये बन गया, और ये देखो 3 वाला समूह, ये कंप्लीटली 3 का समूह बन रहा है, एक 3 का ये समूह बन रहा है, इसका मतलब ये है ना 46,656 है ना आपके पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। तो इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि पूरा अभाज्य गुणनखंड ये पूरा भर गया, इसलिए अपन लिखेंगे यहां पर
यहां पर अपन इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला है ना, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, नीचे जगह बनाते हैं। एक मिनट। ये जगह काफी बन गई। अब एक मिनट, अब इसको यहां से हटा देते हैं और इसको भी इधर से हटा देते हैं। ये काम करते हैं, ये है ना, इनको हल्का सा एडजस्ट कर देते हैं अपन और इधर से एडजस्ट कर देते हैं इनको, इनको एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए, अब ये है ना, नो, और फिर ये, देखते हैं कितना बाकी रहता है, वो बाद में अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 27 में 3 का भाग 9 बार गया, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। इसका आभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिलेगा, 46,656 है ना, 46,656। इसका आभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिलेगा, देखो 6 बार तो 2 है इसमें, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद में 6 बार ही 3 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 बार ही 3 है, इसका मतलब यहां पे जोड़े बन रहे तो अपन लिखेंगे अते, अते 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि वो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। ये ऐसे नंबर है, इनको सबसे छोटी संख्या किससे गुणा करे कि ये पूर्ण घन बन जाए। इसमें भी अपन सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडी करेंगे। इस प्रकार के पिछले वाले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, वो देख लेना आप। तो देखिए, सबसे पहले पहला सवाल है जिसमें है आपके 243। 243। एक मिनट, ये लाइनें खींच लेते हैं। ये लो, उसके बाद में कोई जरूरत होगी तो और खींच लेंगे। अब 243 है, इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। ट्राई करते हैं, 4 3 7 2 9, 9 में 3 का जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का जाएगा। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 81 बार जाएगा। 81 में 3 का 27 बार, 27 3 81 होता है। और 27 में 3 का भाग है 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। इसका मतलब एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दो। ठीक है। अब देखिए, अब हमें 243 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड मिले। हमें मिला है 3 गुणा 3 गुणा 3 है, उसके बाद में फिर 3 गुणा 3। अब गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। तो यहां से देखो, एक समय तो ये मिल रहा है, लेकिन इस 3 का समूह नहीं मिल रहा है।
और कितने की कमी, एक 3 की कमी है, तो जितने की कमी है ना उतने से गुणा कर दो। यहां लिखेंगे अतः 243 को पूर्ण, यहां लिखेंगे अतः 243 का अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 3 का अच्छा छोटी संख्या याद कीजिए जो पूर्ण गण प्राप्त हो जाए, तो इतना लिखना ही नहीं है। ये लाइन लिखनी ही नहीं है क्योंकि ये तो आपके उस लिए लाइन काम आती कि अगर मान लीजिए पूर्ण गण संख्या है या नहीं है। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि 243 का 243 को पूर्ण गण संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। 3 से गुणा करना होगा, इसको 3 से गुणा करना होगा, तब ये पूर्ण गण संख्या बन जाएगी। अब पूर्ण गण संख्या बनाने का नहीं बोला है, पूर्ण गण संख्या किस से गुणा करने पर बन जाए, 3 से गुणा करने पर ये बन जाएगी। इसका आंसर यही होगा। फिर है दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है आपके 256। तो 256 है, इसका निकालते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। तो 1 मिनट इतना ठीक है। देखते 256 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार, 128 बार। 128 में 2 का बिल्कुल कितनी बार, 128 में 2 का भाग कितनी बार, 64 बार। कितनी बार, 64 बार। 64 में 2 का भाग 32 बार। 32 में 2 का भाग 16 बार। 16 में 2 का भाग 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार। और 4 में 2 का भाग 2 बार। और 2 में 2 का भाग 1 बार। अब देखो ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला 256, तो हमें 2 कितनी बार प्राप्त हुए, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 कितनी बार प्राप्त हुए, 8 बार। तो समूह देखो, ये 2 का समूह बन गया, इस 2 का भी समूह बन गया। अब देखो अगला समूह बनाने के लिए हमारे पास 1, 2 की कमी है, तो उस संख्या को 2 से ही गुणा कर देंगे। अतः लिखेंगे अतः
256 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ये है ना, इसको यहां कर देते हैं अपन। एक मिनट, बस ठीक है। अब इसको ऊपर ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जगह मिलते ही ये हो गया। अब है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को ऊपर ले लेंगे अपन। जी ऊपर लेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा बनाने। और अब इसको यहां ले लेंगे, तो ये इसका आंसर हो चुका है। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए, और अब है 72। अब कौन है 72? तो 72 को अगर पूर्ण घन संख्या बनाना है तो सबसे पहले ट्राई करते हैं, 72 का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। 72 का क्या निकालते हैं? अभाज्य गुण। अब देखो, 72 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 36 बार। 36 में 2 का, 36 का आधा 18। 18 में 2 का 9 बार। 9 में जाएगा 3 का, 3 बार। 3 में 3 का 1 बार। अब जो जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए, हमने 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो हमें क्या मिला है? 3 बार तो 2 मिल गया, लेकिन 3 कितनी बार मिला है? 3 आपके 2 बार ही मिला है। इसका मतलब एक 3 की कमी है। भाई ये तो पूरा समूह मिल रहा है, लेकिन 3 वाला नहीं मिल रहा है। कितने 3 की कमी? एक 3 की, तो उससे ही गुणा कर दो, वो कमी पूरी हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये समूह पूरा हो जाएगा, तो इस नंबर को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपन यहां से क्या लिखेंगे? अतः अतः 72 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? 3 से। इसको 3 से गुणा करेंगे। अब है देखिए, चौथा और पांचवा। चौथा क्या है? 675 और पांचवा 100। तो 675 का निकालते हैं अपन। 675 इसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड।
ठीक है, एक बार निकालते हैं। 675 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का ट्राई करते हैं तो 3 का चला जाएगा, क्योंकि 7 5 12, 12 और 6 18, 18 में 3 का जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 225 बार। 225 में 3 का बिल्कुल जाता है, तो कितनी बार ये जाएगा आपके? 75 बार। 75 में 3 का 25 बार। अब 25 में 5 का जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। इसका मतलब गुणा किससे करना होगा? गुणा हमें करना होगा गुणा किससे करना होगा? 675 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो उसका आंसर हमें क्या मिला है? 3 गुणा 3, उसके बाद में 5 गुणा 5। इसका मतलब हमें समूह किसका मिल गया? हमें समूह मिल चुका है 3 का समूह तो मिल गया, लेकिन समूह किसका नहीं मिला है? 5 वाले का समूह नहीं मिला है। 1 5 की कमी है, 1 5 की कमी है, तो वो पूरी कर दो, 5 से गुणा कर देते। तो अपन यहां से क्या लिखेंगे? अतः 675 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? 5 से। अब निकालते 100। 100 का अभाज्य गुणनखंड अब देखो, अब देखो लिखते हैं, तो 100 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 50 बार। 50 में 2 का 25 बार। अब 25 में किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार? 5 बार। 5 में 5 का 1 बार। अब देखो यहां से जब हमने 100 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें हुआ 2 गुणा 2, उसके बाद में 5 गुणा 5। इसका मतलब देखो कमी किसकी लग रही? नहीं तो 2 वाला जोड़ा कंप्लीट हुआ है, नहीं सॉरी 2 वाला समूह प्राप्त हुआ है, नहीं 5 वाला प्राप्त हुआ है। तो देखो एक तो 2 की कमी है जब 2 वाला समूह कंप्लीट होगा, और एक 5 की कमी है जब 5 वाला। इसका मतलब इसको गुणा करने के लिए हमें 5 गुणा 2 से गुणा करना होगा। इसका मतलब 5 गुणा 2 का मतलब होता है 10, तो इस संख्या को 10 से गुणा करना होगा। अतः यहां से लिखेंगे अतः 100 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 गुणा 5 बराबर 10 से गुणा करना होगा। 10 से गुणा करना होगा। छोटी से छोटी संख्या 10 होगी, 10 से गुणा करेंगे तो ये आपके पूर्ण घन संख्या बनेगी। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि वो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें भाग वाला, उसमें गुणा का था, इसमें भाग वाला है। अब भाग वाले और गुणा वाले में हल्का सा चेंजमेंट है, बाकी सब सेम है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल,
पहला सवाल क्या है कि 81, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या निकालेंगे? 81 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले 81 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है। 27 बार, 27 में जाएगा 3 का 9 बार, और 9 में जाएगा 3 का कितनी बार? 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा देते हैं। अब इसका हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया है 81 का। हमें क्या मिला है? 81 का अभाज्य गुणनखंड मिला है 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार है? 3, 4 बार 3 है। देखो एक समूह तो मिल गया। अब दूसरा समूह शुरू होता है किससे हुआ है? 3 से। इसका मतलब ये 3 डिस्टर्ब कर रहा है। अगर मैं 3 का भाग दे दूं वापस इस नंबर में, अगर 3 का भाग दे दूंगा 3 से 3 कट जाएंगे और ये आपके एक पूरा का पूरा समूह मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 गड़बड़ कर रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? 81 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 3 का भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बनेगी। क्या लिखेंगे? अतः 81 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए, 81 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 का भाग देना होगा। कितना भाग देना होगा? 3 का। ये हो गया सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है आपके 128। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 128 का तो 128 का निकालेंगे अपन। बस ठीक है, एक बार देखते हैं। तो 128 में भाग किसका जाएगा? 128 में भाग जाएगा आपके 2 का जा रहा है। जो 2 का देंगे ये आपके 64 आएगा। 64 में 2 का जाएगा कितनी बार? 32 बार। 32 में 2 का 16 बार। 16 में 2 का 8 बार। 8 में 2 का 4 बार। 4 में 2 का 2 बार, और 2 में 2 का 1 बार। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपके 128 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला है? 2 गुणा कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। अब देखो समूह, देखो एक समूह ये 3 वाला बन गया और एक 3 का ये बन गया, लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है? 2 डिस्टर्ब कर रहा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 का भाग दे दो। तो लिखेंगे अतः जो समूह नहीं बना रहा है उसका भाग दे दो। बस अतः गुणा वाले में तो अपन क्या करते थे? समूह नहीं बना रहा है, कितनी संख्या का कमी है
उतनी संख्या की पूर्ति करके अपन उससे गुणा कर देते, लेकिन भाग में वो आपके एक्स्ट्रा है, उसको हटाने के लिए उस संख्या का भाग देते थे। तो आते 128 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 128 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 का भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा? 2 का। अब लेते हैं अगला। अगला क्या है? 135। 135 135 का निकालते हैं बाजी गुणनखंड। एक 135 का निकालते हैं तो अब देखो यहां तक करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 135 में 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का ट्राई करते हैं। तो 5 3 8 1 9, 9 में 3 का जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 45 दिए 135 होता है, तो 45 बार। 45 में 3 का 15 बार। 15 में 3 का 5 बार। 5 में 5 का 1 बार। अब देखो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हटा देते हैं। अब देखो हमने अभाज्य गुणनखंड किया है 135 का, तो हमें क्या मिला है? हमें मिला है 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद में गुणा 5। इसका मतलब समूह में गड़बड़ कौन कर रहा है? ये देखो 3 वाला समूह तो पूरा मिल रहा है, लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है? ये 5 गड़बड़ कर रहा है। कौन गड़बड़ कर रहा है? 5। अगर जो गड़बड़ कर रहा है उसका भाग दे दो उसमें, यानी 5 गड़बड़ कर रहा है तो इस संख्या में 5 का भाग दे दो। लिखेंगे अतः 135 को पूर्ण घन संख्या पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 का भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा? 5 का। अब एक चौथा सवाल के परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है। परीक्षित नाम की एक कोई लड़की है जो आपके प्लास्टिसिन एक ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल मुलायम होती है, उसको किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। तो उसका एक क्या बनाती है? घनाभ बनाती है, जिसकी भुजा क्या है? 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज आपको दे रखी है। घनाभ की 3 भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों दे दी। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? अब ये घनाभ है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? एक घनाभ है। ये क्या है? घनाभ है। और अगर घनाभ बनाते हैं किसी वस्तु से तो उसका हमेशा आयतन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? आयतन। यहां लिखेंगे घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है?
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है हमें, तो यहां से अपन इसका मान रखते हैं 5 गुणा 2 गुणा फिर 5। और जब इनका गुणनफल करते हैं तो कितना आएंगे, 5 दूनी 10, 10 को 5 से गुणा करने में 50। और हमेशा आयतन है ना, वो आपके घन सेमी में मापा जाता है, घन सेमी हो या घन मीटर हो, तो ये आपके सेमी क्यूब में आ जाएगा। अब ये तो निकाल गया घनाभ का आयतन, अब निकालेंगे घन का आयतन। अब किसका, घन का। अब घन का आयतन निकालने के लिए हमारे पास, घन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। अब भुजा क्यूब हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे पास भुजा होनी चाहिए। तो भुजा कैसे याद करेंगे भाई, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे भाई ये घनाभ बना दिया, इस प्रकार का घनाभ के ऊपर घनाभ, घनाभ के ऊपर घनाभ, एक घन बना रहे। अपन क्या बना रहे, घन बना रहे। अब घन बना रहे तो उस प्रकार के कितने, इस प्रकार के कितने घनाभ होंगे तब ये घन रेडी होगा। तो सबसे पहले घन की भुजा निकालने के लिए इन भुजाओं, जो आपके घनाभ की भुजा है, इनका एलसीएम लेना होगा। यानी घन की अगर हमें भुजा निकालनी है तो यहां से क्या लिखेंगे, अगर हमें घन की भुजा चाहिए, किसकी भुजा चाहिए, घन की, घन की अगर भुजा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, घन की भुजा चाहिए तो हम निकालेंगे एलसीएम। किसका निकालेंगे एलसीएम, 5,2,5 का, फिर 5 का 2 का 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम, इधर एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। 5,2,5, इसका एलसीएम निकालते हैं इधर। देखो एलसीएम निकालते हैं तो इसके एलसीएम क्या मिलेंगे, सबसे पहले देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 5 में नहीं जाएगा, लेकिन 2 में जा रहा है एक बार, फिर 5 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा 5 बार, और लास्ट में देखो एक 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 आ गया। इसका मतलब इसका एलसीएम हमें क्या प्राप्त हुआ है, सबसे पहले देखिए एलसीएम क्या मिला है, एलसीएम हमें मिला है 2 गुणा 5 यानी 10। तो एलसीएम कितना मिल चुका है, 10। इसका मतलब घन की भुजा कितनी है, भुजा है आपके 10 सेमी। अब घन की भुजा अगर मिल गई, अब निकालेंगे घन का आयतन। घन का आयतन, अब घन का आयतन याद करने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। इसका मतलब घन की भुजा कितनी है, 10, तो 10 का क्यूब करेंगे, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000। अब देखिए, अब हमें घन का आयतन मिल चुका है। अब घन का आयतन मिल गया है, अब अपन क्या करेंगे, अब घन का आयतन मिलने के बाद में, एक मिनट, हमें क्या चाहिए, हमें घनाभों की संख्या याद करनी है। क्या याद करनी है, घनाभों की संख्या। अगर घनाभों की संख्या याद करनी है, अगर हमें घनाभों की संख्या याद करनी है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, ज्यादा आयतन किसका है, ज्यादा आयतन है घन का, तो घन के आयतन में घनाभ के आयतन का भाग दे देंगे। यानी इस प्रकार के छोटे छोटे घन, घनाभ कितने रखे जाएंगे, घन तो बड़ा है, बड़े कितने घन मिला के, कितने घनाभ मिला के वो घन बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, घन के आयतन में घनाभ के आयतन का भाग दे देंगे। यहां क्या लिखेंगे, घन का आयतन बटा
घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन कितना मिला हमें 1000 और घनाभ का आयतन कितना है 50। तो 1000 में 50 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा आपके 20 बार। तो घनाभ कितने हो गए 20। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो चुका है आंसर। हाँ, तो आज का लेक्चर अब यही एंड करेंगे। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए लेक्चर के साथ जो आपके होगा 6.2 से रिलेटेड। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और देखिए आज के वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।